वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। जो कि अभी क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गया है ना। तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चैप्टर 5 से हर साल एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखें जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से, है ना। तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, है ना। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। फर्स्ट टर्म का मतलब A1 बोले या A बोले, है ना। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? A1। क्वेश्चन को पढ़ के हमको सबसे पहले फाइंड करना क्या क्या दिया हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, पहला वाला। तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 दिया हुआ है। A1 बोले या A1 कितना है मेरा? 5 है ना। एंड द लास्ट टर्म इज 45, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितना है मेरा? 45। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं या तो एल बोलते हैं, एक ही बात है, एन बोले या एल बोले। तो मेरा लास्ट टर्म दिया हुआ है एन इक्वल टू एल बराबर कितना दिया हुआ है? 45। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और फाइंड देखते जाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करना है ना। उसके बाद हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बनाना वो बताए। पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि एपी को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है उसी का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एंड द सम इज कितना है? 400। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45। सम का मतलब क्या होता है? एस एन इक्वल टू कितना है? 400, है ना। 3 चीज़ दिया हो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन निकालना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या निकाले, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन इक्वल टू व्हाट, और क्या है क्वेश्चन में? एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब कि एन निकालना है और हमको डी निकालना है। एन निकालना है और हमको क्या करना है? डी निकालना है। हिंदी में वही है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, अंतिम पद योग दिया है 400, एसएन पदों की संख्या मैंने एन और सारवंत निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एन भी गिवन है और मेरा क्या है? एसएन भी गिवन है ना। तो एसएन का 2 फार्मूला होता है ना। एसएन का 2 फार्मूला होता है। क्या होता है? एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये कब यूज करते हैं? जब मेरा लास्ट टर्म दिया रहता है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तब इसको हम लगा सकते हैं, है ना। एसएन का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे? एसएन दिया वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा, एल भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे? एन फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो एसएन गिवन, तो एसएन का फॉर्मूला पहले लगाते हैं कि चूंकि एसएन इक्वल टू क्या होता है? शॉर्टकट n/2 a प्लस एल। तो एसएन का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में गिवन है। एसएन कितना दिया हुआ है? 400। तो एसएन का वैल्यू बैठाएंगे यहाँ 400। एन हमको तो फाइंड करना है। एन क्या करना है? फाइंड कर निकालना है। तो एन का एन छोड़ देंगे, n/2। ए कितना? फर्स्ट टर्म 5, एल लास्ट टर्म कितना है? 45। तो 400 इक्वल टू n/2, 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50। 2 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में, है ना। तो n इंटू 25 इक्वल टू 400। तो 400 ये इंटू में है, 25 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, इक्वल टू n काट देंगे 25 से। 25 1 जा 25, बचा कितना? 15 और 0 115, 25 6 जा 115। तो देयरफॉर n इक्वल टू मेरा कितना आ गया आंसर? n इक्वल टू 16, है ना। तो एसएन का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम क्या किया है? n निकाल लिए। n का वैल्यू कितना हो गया? 16, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लिए। और क्या फाइंड करना है? डी। अब दिमाग लगाना है कि डी, इस फार्मूला में कहीं भी डी नहीं है। इस फार्मूला में कहीं भी हमको डी नहीं दिया हुआ है ना। तो इस फार्मूला से मेरा नहीं सॉल्व होगा, डी नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे हम? एक और चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में, एन दिया हुआ है, तो एन से क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे, है ना। एपी को सॉल्व करने का आसान तरीका ही होता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया उसका फार्मूला पुट कर देंगे, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो एन का ही फार्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये साइड में फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, है ना। तो लगाएंगे चूँकि एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45। तो एन बैठाएंगे कितना हम? 45
ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 5, एन अभी फाइंड किया हम, एन इक्वल टू कितना है मेरा 16, तो बैठाएंगे यहाँ पर 16 - 1 इंटू डी नहीं फाइंड करना, डी छोड़ देंगे। 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15D प्लस 5 है, इसको इक्वल टू को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो 45 - 5 इक्वल टू 15D। 45 में से 5 गया तो 40 इक्वल टू 15D। 40 ये 15 इंटू डी है तो 15 नीचे आएगा, इक्वल टू डी काट देंगे, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, यहाँ से इधर लिखे। देयरफॉर मेरा डी का वैल्यू कितना हो गया, डी इक्वल टू 8/3 है ना। एन दिया था, एन का फार्मूला कोड कर दिए, सब सारा कुछ गिवन था, इसमें डी नहीं दिया था तो यहाँ से डी को छोड़ दिए। 15 इंटू डी है तो डिवाइड इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 कर लिए। तो यहाँ से हम एन भी निकाल लिए और क्या कह रहे डी भी निकाल लिए। क्वेश्चन में ही था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो एन निकल गया नंबर ऑफ टर्म्स और वो मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस है ना। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन था है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।